जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रह जाती है तो बस यादें। वैलेंटाइन डे पे मिला वो पहला गुलाब का फूल, ग्रेजुएशन सेरेमनी की वो स्पेशल हैट और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज की वो पहली तस्वीरें। लेकिन ये निशानियां जिंदगी भर टिक नहीं पाती। फूल मुरझा जाते हैं, हैट खो जाती है और तस्वीरें धुंधली पड़ जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिंदगी भर टिकती है और वो है हमारा डीएनए। डीएनए हमारे बालों में होता है, हमारे दांतों में होता है। बेसिकली हमारी बॉडी का सब कुछ डीएनए है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने लव्ड वंस के डीएनए से एक खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं तो क्या आप बनाना चाहोगे? What? Yes, there is something called DNA jewelry. और यही लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रीति मग्गो। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। लेकिन हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं और लोगों के देहांत के बाद उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए मेमोयर ज्वेलरी भी बनाते हैं। 2019 से अब तक हमने 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा विजन है कि डीएनए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हम सब तक पहुंचा सके और उनकी सुनहरी यादों को खूबसूरती के साथ कैद कर सके। इसके लिए मेरी आस्क है 25 लाख पे 5% इक्विटी। तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और अपनी मेमोरीज को और भी मैजिकल बनाइए। आपने क्या चीज पहना है? ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी ऑफ योर मॉम? ऑफ मी। तो आप एक माँ है मतलब? जी, मेरी Okay. 5 साल की बेटी है। वाओ। और ये आपकी बेटी आपकी प्रेरणा थी क्या? सॉरी। जी। वेलकम प्रीति। शार्क you. टैंक पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अभी भी डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। तो ज़रा इसको समझाइए, ये डीएनए ज्वेलरी कैसे हुआ? मतलब बाल, दांत और इसमें क्या रिश्ता? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? मतलब पेंडेंट के अंदर बाल है क्या? जी, पेंडेंट के अंदर बाल है, पेंडेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है, पेंडेंट के अंदर बच्चे का पहला दांत है और ब्रेस्ट मिल्क है। तो ये सब चीज़ें एक डीएनए है, तो इसलिए ये डीएनए ज्वेलरी है। तो एक काम करते हैं, इस पिच में थोड़ा प्रोडक्ट पहले देख लें। जी जी जरूर। उठाने में किसका क्या होगा इसमें? नो नो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन किसका क्या होगा इसमें? पर वैसे आपने डाला किसका डीएनए इनमें? ये मेरे क्लाइंट्स का। यार रख दो यार, कहाँ के उसके क्या होगा भाई? थैंक यू। ओ, ये वाले में बाल दिख रहा है। सॉरी, दैट इज बेबी का फर्स्ट बाल। मुझे नहीं देखना। तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क है और ओ भाई साहब, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है। जी। एक बात सिर्फ साफ कह दीजिए आप, ये चॉकलेट्स में कुछ डीएनए है कि नहीं? नहीं, ये हमारी होममेड चॉकलेट्स है। यू आर श्योर, राइट? जी। ओके, थैंक यू। दिस इज हेयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। ये रखो यार। यू डोंट टेक दिस बैडली। I know. जब मैंने मेरा काम शुरू किया था बहुत हंसते थे लोग मुझ पे। मुझे ठीक भी, है? मेरे पे भी बहुत हंसे थे। लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि इसको डीएनए ज्वेलरी बनाएंगे जब आपकी बेटी पैदा हुई? मैं पीयूष बंसल जी को बताना चाहती हूँ कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ओह वाओ, वाओ। दैट चेंजेस एवरीथिंग।
Suddenly he likes this business. Congratulations. थैंक यू। और मैं ऑप्टिकल शॉप और मैंने आई हॉस्पिटल में भी जॉब किया है। और 2017 में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ा। Okay. जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको देखा एक आर्टिकल पढ़ते हुए, जब आप बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी एक आर्टिस्ट बना रही है और वो बहुत फ्लरिश कर रहा है उनके कंट्री में वो बिजनेस, और मुझे वो ज्वेलरी पहले अपने लिए खुद के लिए चाहिए थी, बट वहाँ पे मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क भेजना और मेरे से ज्वेलरी बनवा के लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो उस टाइम मुझे ये आइडिया आया क्यों ना मैं ये इंडिया में स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से कोर्सेज करे, और अपनी रिसर्च करने के बाद 2019 अगस्त में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। Quite bold. वाओ। आपने और भी सोचा था कुछ करने को या सीधा आपने सोचा यही बेस्ट है? मेरा थॉट जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद कहीं और गया ही नहीं। कस्टमर जर्नी मुझे एक्सप्लेन कीजिए, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर फुलफिलमेंट। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम से आते हैं। ओके, कितने और- फॉलोअर्स है आपके? 60,000। वाओ। Wow. I feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. दिन रात करी एक बात नहीं जचे मुझे क्या तेरी भेंट चाल टिक के देख मैंने क्या नहीं देखा रम रम गम दम और देवता कभी पहले हथियार नहीं देखा कभी भिड़ने से पहले नहीं घुटने भी टेकता सपनों का भूखा संसार भी देखा नहीं पृथ्वी मिली तो ब्रह्मांड ही समेटता I feel like a zillionaire yeah zillionaire yeah I feel like a zillionaire Well done. I feel like a zillionaire yeah Good job. zillionaire yeah I feel like a zillionaire Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. हिप हॉप म्यूजिक के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन रैपर्स या सिंगर्स ने कई सारे चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि दांतों में भी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस ज्वेलरी को आइस्ड आउट कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेनजी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 इयर्स ओल्ड जयपुर से हैं Wow. और हम ही जिले के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जूलर्स की तरह जाने जाए। जिलियनेयर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे जिलियनेयर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। Wow. आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जिलेनेयर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। Our ask is 50 lakhs in exchange for 3.3% equity. Sharks, join us and become the king of bling. और क्वींस। थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you. Impressive. फैंटास्टिक। ऑलराइट राघव, आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है। अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 इयर्स के थे, 2020 में जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट रैपर्स। मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। एंड यू वर इन स्कूल एट दैट? या 11th ग्रेड। ओके। फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि ये जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इनने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स।
तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा। हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, हाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट रहेगा। ये हमारे दिमाग में माइंडसेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। The sky is the limit for both of us. नाइस नाइस 19 साल के ही हो ना? हाँ। वाई ज्वेलरी, आपका कोई बैकग्राउंड रहा है ज्वेलरी में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है बड़े-बड़े मेजर ज्वेलरी डिजाइनर हाउसेस के लिए, ऐसे अमेरिका, यूके, यूरोप। और कॉलेज नहीं गए? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन, न्यूयॉर्क। Parsons is brilliant. one of the बहुत top अच्छी Yeah, है, it's the अच्छी world's है, best of design school. course. How did you get in? मतलब एडमिशन वगैरह इजीली हो गया? जिलियनर की वजह से मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली। और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब? पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। तो आदित्य, जो आपके जो फैमिली बिजनेस है वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी, मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग। तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GC Gems कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है। कंपनी अलग अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, जिलेनर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से। अच्छा, और सैंपल होंगे तो मे बी यू या कैन शेयर विद टू अस। शो यू। मुझे वो जिसपे सिंह लिखा है वो चाहिए। This is a shark for shark and headphone pendant. Nice. For all of us. Headphones pendant also Oh, and sharks also. beautiful, bro. Oh, nice. I love it. दिखा दिखा दिखा। अनुपम इधर, अमन इधर आ। अनुपम मत बुलाइए मुझे, अच्छी बात मैंने तेरे पहले भी बताया, एक दो लोगों ने पहले बुलाया था, गुस्सा आ जाता हूँ। Exactly. With you. All right. Nice. I love it. Hey, yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे। ये क्या है? हाँ, ये दे दे ये यार। नर्ड ये इमोजी बहुत- पेंडेंट हाँ, है। वैसे मैं नर्ड नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं, नर्ड मतलब इसमें ग्लासेस है ना। I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव, एक बार अपना दांत दिखाओ ना वो क्रिस्टल। Oh my God. Turn करो। दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. सीजन। मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत कूल है भाई। यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का, कूल For आईवेयर। sure. ठीक है? I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ। या हमारा इंस्टाग्राम वेरीफाइड भी है। हाँ, कितने फॉलोअर्स हैं? 32,000 Not bad. 2 years. ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पहनते हैं। लाइक रफ्तार, बी प्राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, ये सब। रणवीर सिंह सिंह, पहनता है। जानवी, अनन्या पांडे। How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया, वो हमको DM करते हैं। DM पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग, हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे, कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शंस में उनको जो चाहिए होता है। Wow. That's crazy, man. शार्क्स, क्या आपको याद है बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ? पास वाले पार्क से फूल चुराना, टच मी नॉट पत्तों से लुका छुपी खेलना, डैंडलाइन सीड्स को फूंक मार के उड़ाना, या सिर्फ हरे घास पर लेटकर खुला आसमां को देखना। हमेशा लगता था कि काश हम ये पल कैद कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लिसफुल नेचर का एक्सपीरियंस हम आपको दे, जो आप कैद करके हमेशा अपने पास भी रख सकते हो और अपनी ब्यूटी को निखार सकते हो, तो हाय, मेरा नाम है सुप्रिया। आई एम फ्रॉम बैंगलोर। मैं हूँ फाउंडर ऑफ लीफी अफेयर, जो है इंडिया का पहला फ्लोरल ज्वेलरी ब्रांड। लीफी अफेयर असली फूल, पत्तों और सीड्स को प्रिजर्व करके उनकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाते हैं। फ्लोरल ज्वेलरी को हम बोटानिकल ज्वेलरी भी कहते हैं, और बोटानिकल ज्वेलरी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस लगभग 16,000 करोड़ की फैशन ज्वेलरी मार्केट में अपनी डिज़ाइन से खुद की पहचान बना रहा है। और हमारे डिज़ाइंस ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी पहना है। आज हमारे पास 100 से भी ज़्यादा ज्वेलरी और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे विजन है कि we become the biggest botanical lifestyle brand.
So Sharks, I'm here to seek an investment of 50 lakh rupees for an equity of 2.5%. So Sharks, are you in for an affair? An affair with nature that even your partners will approve of. ये जो पहना है आपने, ये आपका फ्लावर से बना हुआ है? Yes, ये रियल रोज है, उसको प्रिजर्व करके उनसे हम डिजाइन्स बना है. Okay, I really like what you're wearing, the Thank you. sneakers and the suit and this rose thing. हम आपके बिजनेस पे जाएंगे, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है? हाँ. मैं BSc और MSc बायोटेक्नोलॉजी में किया था. अच्छा. और उसके बाद MBA भी किया हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम सिम्बियोसिस. नाइस. थोड़ा सा बताइए आपका ये नेचर से क्या कनेक्शन है आपको और क्यों बन रहा है कनेक्शन? मैं बचपन से ना बहुत आई लव प्लांट्स और एनिमल्स एंड मेरी मम्मी गार्डनिंग करती थी और बचपन में somebody told me कि फ्यूचर में टेक इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड. बट इन दैट लिटिल गर्ल्स हेड मुझे ये इमेजिनेशन आया कि बहुत सारे रोबोट्स होंगे और ट्रीज और फ्लावर्स नहीं होगा. और मुझे वो ठीक नहीं लगा. तब से मैं डिसीजन बना लिया था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी. आई वांट टू डू समथिंग इन बायो. कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? ये 2016 में आइडिया आया. मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकती हूँ. Yeah, please, जरूर. please, That'll be please, great. please. Thank you. Thank you. बहुत सुंदर पैकेजिंग है. Love so. This is nice. Look, Vinita. अरे वाह. Very pretty. This is stunning. What is this? इट्स अ डैंडलाइन. वो हम फूक मार के उड़ाते हैं. नहीं वो ठीक है. पेपर वेट. पेपर वेट है. बहुत अच्छा. Is there any jewelry for men also you have? यस सर. Which one? Oh wow. She's ready. ये नेकलेस रणवीर सिंह ने भी स्टाइल किया था. हाँ. और क्या? सुप्रिया, ये देखो मोकैम्बो खुश हुआ. बहुत बहुत सुपर है. Oh wow. Mira, देखा. Like it? Gangsta. Gangster style. इसका प्राइस क्या होगा जो मैं वो पहन रही हूँ? सनफ्लावर है 1500 रुपीस. एंड इसका इयररिंग्स का इयररिंग्स 1100 रुपीस. पेपर वेट हमारा हाईएस्ट MRP है वो 3500. ये तो कुछ सिल्वर प्लेटेड कुछ नहीं है, राइट? नहीं, इट्स आर्टिफिशियल मेटल. यस. महंगा नहीं है थोड़ा फॉर जस्ट मेटल? वो मेटल की बात नहीं है बट इट्स अ रियल फ्लावर इनसाइड जो यूनिक होता है. फ्लावर थोड़ी महंगा होगा, ये तो बहुत सस्ता मिलता होगा. नहीं, उसका प्रिजर्वेशन प्रोसेस और ये थोड़ा बताइए, डैंडलाइन का डिटेल में बताइए फिर कैसे बनता है ये. बेसिकली उसका मॉइस्चर हटा देना चाहिए एंड वी हैव टू प्रिजर्व उसका कलर और फॉर्म. जैसे अपन किताबों में स्कूल में रखा करते थे, Correct. फिर लड़कियों को वो देते थे. pressing है. वो हाँ, उसी तरह. correct. आपने काफी फूल दिए हैं लगता है. बहुत ज्यादा. तो वो प्रेसिंग कहते हैं. वो 2D फॉर्म में अगर हम फूल को प्रिजर्व करना है प्रेसिंग करते हैं. और वो जो है पेपर वेट्स में 3D फॉर्म में प्रिजर्व हुआ है उसको हम सिलिका जेल यूज करके मॉइस्चर निकाल देते हैं और उसके बाद उसको रेजिन से डिजाइन किया जाता है. बहुत सुंदर है ये. जनरली लोग अपने यूज के लिए लेते हैं कि गिफ्ट करते हैं? ज्यादा गिफ्टिंग के लिए खरीदते हैं बिकॉज और एक ये है कि हर फूल का एक कहानी है. फॉर एग्जाम्पल वो फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है. एक फ्रेंच नाइट ने उसको प्रिंसेस को गिफ्ट किया था वो फ्लावर्स ड्यूरिंग हिज लास्ट ब्रेथ और उसने बोला फॉरगेट मी नॉट. वाओ. और इसी रीजन के वजह से उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स. ये कहानी ये डब्बे में क्यों नहीं है? वी वर्किंग ऑन इट. You're working. Yes.